वेलकम बैक ऑन आइए। आज हम प्रायद्वीप भारत की मुख्य नदियों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रायद्वीप भारत की नदियों को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरी पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पहले हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है महानदी। यह नदी कोयल व शंख नदियों के संगम से मिलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई कटक के निकट बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का जल उपजाऊ निचली घाटी में सिंचाई के काम में आता है और हीराकुंड टीकरपाड़ा बांध इस नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। फिर है हमारी गोदावरी नदी। पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 20% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पैनगंगा, वैनगंगा, प्रणहिता, पूर्णा आदि है। दक्षिण में मंजीरा नदी इसकी प्रमुख सहायक है। गोदावरी के निचले भाग में बाढ़ आती रहती है। इस नदी पर अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। फिर इसके बाद आती है आपकी कृष्णा नदी। इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट है। ये प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और इसके अफवाह क्षेत्र का 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में तथा 29% आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, मूसी, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा प्रमुख सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, और जल विद्युत योजनाओं की दृष्टि से भी यह इस नदी का बहुत अधिक महत्व है। फिर है आपकी कावेरी नदी। पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी शिखर से इसका उद्गम है और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कुल अफवाह का 3% इसमें केरल में, 41% कर्नाटक में तथा 56% तमिलनाडु में पड़ता है। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। इसके अफवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। प्रायद्वीप नदियों में कावेरी ही ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। फिर है पेन्नार नदी जो कि कर्नाटक के कोलार जिले से उद्गम है इसका, और इसका अफवाह क्षेत्र कृष्णा तथा कावेरी के मध्य है। फिर पल्लार नदी कर्नाटक राज्य के कोलार जिले से इसका उद्गम है और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अर्काट जिले में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर है वैगई नदी। तमिलनाडु के मदुरै जिले से इसका उद्गम है। यह मंडपम के पास पाक की खाड़ी में गिरती है। फिर है आपकी ताम्रपर्णी नदी। ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है और ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार ये थी प्रायद्वीप भारत की मुख्य नदियों में बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियाँ यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। अब हम प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ हैं उनकी जो कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार उत्तर भारत की नदियों से अलग है। प्रायद्वीपीय जल अपवाह उत्तरी भारत के जल अपवाह की तुलना में बहुत पुराना है और दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी नदी होती हैं। इनमें जब बारिश का समय आता है तब इनमें पानी अधिक देखा जाता है, जबकि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो अधिकतर ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है। इसलिए दक्षिण भारत की नदियां मौसमी नदियां हैं, इसलिए मैदानों की नदियों की तुलना में ये छोटी हैं। इनमें से बहुत सी नदियां अपनी वृद्धावस्था में है, इसलिए इन नदियों की जो ढाल प्रवणता है वो अत्यंत मंद है, यानी कि इनका जो प्रवाह है वो इतना तेज नहीं है जैसा कि आप उत्तर भारत की नदियों में देखेंगे जो आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। प्रायद्वीप क्षेत्र की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं क्योंकि इसका प्रमुख जल विभाजक पश्चिमी घाट है। सिर्फ नर्मदा तापी ही विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश द्रोणियों से होकर बहती है जो उनके ही द्वारा निर्मित है। ठोस पठारी भाग में प्रवाहित होने के कारण इन नदियों का मार्ग सीधा तथा सामान्यतः रेखिक होता है। चूंकि जलोढ़ निक्षेप इनमें सामान्यतः कम पाई जाती है, अतः विसर्पण की क्रिया इनमें प्रभावी नहीं होती।
जो विसर्पण बनाती हुई नदियाँ चलती हैं उत्तर भारत में, वो इन नदियों में, प्रायद्वीप भारत की नदियों में कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये थी इसकी कुछ खास विशेषताएं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।